Good morning class, this is your math session and everyone take out page number 145 in your books. क्लास प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 10 शेप्स जो है वो स्टार्ट किया था और प्रीवियस सेशन में हमने फ्लैट शेप्स के बारे में पढ़ा था। फ्लैट शेप यानी जो बिल्कुल फ्लैट होती है और जिसकी जो हमें सिर्फ ऊपर से नज़र आती है। जैसे मान लीजिए स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा था, तो आपकी मैथ्स बुक में स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, है ना, तो वो आपको सिर्फ ऊपर से नज़र आते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप। सॉलिड शेप क्या होती हैं? जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका मतलब ऊपर से नीचे तक एक प्रॉपर शेप होता है। उसकी हम लेंथ को, हाइट को यानी लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नंबर 1 में आप देख रहे हैं क्यूब शेप है। क्यूब शेप देखो, ये मेरे पास में छोटा सा बॉक्स है जो क्यूब शेप का है। आपको कैसे पता चलेगा ये क्यूब शेप है? जब आप क्यूब को ऊपर से देखते हैं तो वो आपको बिल्कुल स्क्वायर शेप नज़र आता है। स्क्वायर शेप के क्या होते हैं? सभी जो एजेस हैं, सभी जो साइड हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। इसी तरह से इस बॉक्स को आप कहीं से भी देखोगे आपको ये सभी लाइंस इक्वल नज़र आएंगी। ठीक है, तो दिस इज़ अ क्यूब शेप। जैसे आइस क्यूब होता है, आपने ज़रूर देखा होगा। अब ये जो क्यूब है इसके टोटल कितने एजेस क्या होते हैं? किनारे। इसके कितने किनारे हैं, ये कितनी लाइंस हैं, तो हम इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको बैक साइड से 9 10 11 12, इसके टोटल 12 एजेस हैं। क्या है? 12 एजेस यानी 12 किनारे हैं। अब हम देखेंगे इसके कॉर्नर कितने हैं। कॉर्नर यहाँ पर ये जो कोने होते हैं इसे कॉर्नर कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसके 8 कॉर्नर्स हैं। और अब हम देखेंगे इसके फेस कितने हैं। फेस यानी ये जो ऊपर वाली जगह जिसे हम टच कर सकते हैं या जो हमें सामने रखने से दिखाई देती है। जैसे इस वक्त इसका फेस ये है, मैंने यहाँ से टर्न कर दिया तो इसका फेस ये है। तो इसके टोटल कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर आपको कन्फ्यूजन है आप नंबर लिखकर भी देख सकते हैं कि इसके टोटल कितने फेस हैं। ओके, दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास जो भी कंटेनर है उसमें आप नंबर लिख के देख सकते हैं। तो ये टोटल इसके 6 फेसेस हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि इसके 12 एजेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं एंड 6 फेसेस हैं। और जब आप इसको कहीं से भी देखोगे आपको सभी लाइंस इसके इक्वल नजर आएंगे। तो दिस इज अ क्यूब शेप। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप क्या होती है? देखो ये भी इसी तरह से है, लेकिन क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? क्यूब के आप देख रहे हैं कि सभी एजेस इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन इसके जो साइड्स हैं, 2 साइड्स इसकी लॉन्ग है, 2 साइड्स शॉर्ट हैं। जिस तरह से रेक्टेंगल शेप होता है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होगा, आपके पास में इरेजर होगा, तो ये सॉलिड शेप है जिन्हें आप फील कर सकते हो। ये इसकी लंबाई है, लेंथ है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, ये इतना ऊंचा है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो इसके भी हम एजेस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके भी क्यूब की तरह क्यूबॉइड के भी 12 एजेस होते हैं। कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसके 8 कॉर्नर्स हैं। और बिल्कुल जैसे हमने क्यूब के फेसेस देखे थे, बिल्कुल इसके भी 6 ही फेसेस होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल इसके 6 फेस होते हैं। क्यूबॉइड शेप का आपके पास में इरेजर होगा, बुक होगी या ज्योमेट्री बॉक्स होगा। नेक्स्ट इज सिलेंडर शेप। सिलेंडर शेप क्या होती है? देखिए जिस तरह से मेरे पास में ये एक जार है, एक कंटेनर है, ठीक है, ऊपर से ये बिल्कुल सर्कल शेप का है और ये इस तरह से देखो, ये विक्स की आपके घर में कंटेनर होगा छोटा सा विक्स का, तो ये ऊपर से सर्कल शेप है, बट आप देख रहे हो ये इसको हम टच कर सकते हैं यहाँ से। एक कर्व्ड फेस है इसका, तो इसके 2 फेसेस तो फ्लैट हैं, 1 एंड 2, एक कर्व्ड, एक मुड़ा हुआ फेस है। टोटल इसके 3 फेस हैं। तो दिस इज अ सिलेंडर शेप और इसके टोटल 3 फेसेस हैं। देखिए 1 2 और ये थर्ड इसका कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ फेस है। और क्या इसकी कोई कॉर्नर है? इसकी कोई कोने हैं? नहीं, इसका कोई कॉर्नर
नहीं है। तो दिस इज़ अ सिलेंडर शेप। सिलेंडर शेप का हमारे घर में बहुत सारे कंटेनर, जैसे आप किचन में जाओगे तो बहुत सारे हमारे कंटेनर सिलेंडर शेप के होते हैं, और जैम का जैसे कंटेनर होता है छोटा सा। इसके अलावा आपने रोलिंग पिन देखा होगा, बेलन जो होता है जिससे मम्मी रोटी बेलती हैं, वो भी सिलेंडर शेप होता है। नेक्स्ट शेप इज़ स्पेयर शेप। हमने पहले सर्कल शेप के बारे में पढ़ा था, बट दिस इज़ अ स्पेयर शेप। स्पेयर शेप जैसे कि बॉल्स तो आप सभी के पास होंगी प्ले करने के लिए, तो वो बिल्कुल स्पेयर शेप होता है। ओके, या अब विंटर सीजन है, कुछ बच्चों की मम्मी या दादी वगैरह स्वेटर बनाती हैं, राइट, तो उनके पास में जो एक वूल का बॉल होता है, उनका जो गोला होता है, देखा है, वो भी बिल्कुल स्पेयर शेप का होता है। नेक्स्ट इज कोन शेप। ये देखने में सामने से ट्राइंगल के जैसा लगेगा, बट दिस इज अ कोन। ठीक है, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है ना, वो कोन शेप की होती है, या आपकी मम्मी मेहंदी लगाती हैं, वो भी कोन शेप होता है, और आप आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का भी कोन होता है। ठीक है, जो कोन है वो इस तरह से सॉलिड होता है। इसका देखो ओनली वन कॉर्नर है ये, ठीक है, और इसके फेस कितने हैं, इसके 2 फेसेस हैं। वन तो कर्व्ड फेस है, वन फेस तो इस तरह से जो हमें नज़र आ रहा है मुड़ा हुआ, और वन फेस इसका ये है। एंड इसके एजेस कितने हैं, इसका ओनली वन कर्व्ड एज है, ठीक है, वन मुड़ा हुआ एज है। इस तरह की आपने बर्थडे कैप वगैरह लगाई होगी, तो दिस इज़ अ कोन शेप। तो मैंने ये आपको सभी शेप्स के ऑब्जेक्ट दिखाए हैं, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ नीचे क्या है, देखिए, राइट द नेम ऑफ द सॉलिड फिगर दैट ईच ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें हैं, और आपको बताना है ये कौन सी सॉलिड शेप है। जैसे आप देख रहे हो, ये एक छोटी सी बकेट है, और ये किस शेप की है, सिलेंडर। बॉल हम जानते हैं स्फीयर शेप की होती है। ये गिफ्ट बॉक्स है, आप देख रहे हो, इसकी 2 लाइन्स लॉन्ग भी हैं, 2 लाइन्स शॉर्ट हैं, तो दिस इज़ अ क्यूबॉइड। बुक, आपकी बुक भी क्यूबॉइड शेप की है। ये डाइस है जिससे हम प्ले करते हैं, और डाइस कौन सी शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है। ये आइसक्रीम कोन है, और ये विच शेप, दिस इज विच शेप, दिस इज कोन। ये कैन है, ठीक है, तो कैन भी कौन सी शेप का होता है, सिलेंडर शेप। बर्थडे कैप जो है वो कोन शेप की होती है, और दिस इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, इसे ग्लोब कहते हैं, जिस पे हमारी पृथ्वी, हमारे अर्थ का मॉडल बना होता है। तो ये कौन सा शेप होता है क्लास, ये भी स्फीयर शेप होता है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस शेप का है, और यही आपका आज का इंटरेस्टिंग सा होमवर्क है। आपको 3 शेप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट अपनी नोटबुक में लिखने हैं। You can take the screenshot of this. And this is your homework for notebook. You can also take the screenshot of this. बुक वर्क आपको बुक में करने के बाद में ये वर्क आपको नोटबुक में करना है। चैप्टर 10 सॉलिड शेप्स का। राइट एनी 3 ऑब्जेक्ट ऑफ ईच शेप। आपको कोई भी 3 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो इन शेप्स की हो। नंबर 1 इज़ क्यूब। इस तरह से क्यूब आपको बनाना भी है और उसका नेम लिखना है। जैसे क्यूब शेप का मैंने आपको बताया डाइस होता है, उसी तरह से आपको देखना है कि और कौन से चीज़ें हैं जो क्यूब शेप की होती हैं। ठीक है, ये आपको अपने आप से लिखना है। नेक्स्ट इज़ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप का जैसे आपका इरेजर होता है, और आपको देखना है कि क्यूबॉइड शेप का आपके पास में क्या है। नेक्स्ट इज थर्ड इज सिलेंडर। सिलेंडर शेप का जैसे कि रोलिंग पिन होता है। इस तरह से आपको 2 मोर ऑब्जेक्ट लिखने हैं जिनका शेप सिलेंडर हो। एंड फोर्थ शेप इज स्पेयर। स्पेयर जैसे कि बॉल की शेप होती है। इसी तरह से आपको देखना है स्पेयर शेप की और कौन सी चीज़ें होती हैं और उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। एंड द लास्ट वन इज कोन। कोन शेप इसी तरह से आपको ड्रॉ करके और उससे रिलेटेड कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स आपको लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा है बर्थडे कैप, तो इस तरह से आपको ढूंढना है कि और कोन शेप की क्या चीज़ है, आइसक्रीम कोन है या कुछ भी है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आई होप आपको ये होमवर्क बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको सॉलिड शेप जो है वो सीखने में हेल्प मिली होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।